बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोबिया ख़ान और प्रोग्राम चमकते सितारे में मैं A1 TV की नशरियात के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। जैसे कि हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शख्सियात को मदऊ किया जाता है जो कि मुख्तलिफ़ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने अपने काम में वो एक नाम कमा चुके हैं या कमा रहे हैं और मज़ीद आगे भी उन्होंने कमाना है या उनकी सक्सेस स्टोरीज़ होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं और आपको उनसे मिलवाते हैं। आज भी एक बहुत अहम शख्सियत हमारे साथ हैं और बहुत अरसा जो है वो टेलीविज़न पे भी जलवागर होते रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत नाम कमाया है। बहुत सारी मीडिया और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के साथ मुंसलिक भी रहे हैं। उसके अलावा जो है वो क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पे भी काम किया है उन्होंने, एज एन एक्टर भी काम किया है। उसके अलावा भी वो बहुत सारे काम कर रहे हैं जिसके बारे में हम आप उनसे डिस्कस करेंगे आज। जी, मैं बात कर रही हूँ बाबर अब्बास खान की, जिनको लोग ज़्यादातर जानते हैं बाबर टोनी के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत से? ऑल गुड जनाब, थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। और आज हम आपके बारे में गुफ्तगू करेंगे और लोगों को बताएंगे कि कैसे आपने अपने जो है वो ये जो अपना काम का है वो सफ़र का आगाज़ किया और कैसे आप मुख्तलिफ मंजिलों से गुजरते हुए आगे आते गए और अपने काम को आगे लेकर चलते रहे। बिया, मेरे जो सारा प्रोफेशनल मेरा जो सफ़र है बहुत लंबा है। आई डोंट नो कि आपके प्रोग्राम का इतना टाइम होता है कि नहीं। अलबत्ता मैं उसको आई वुड से शॉर्ट हैंड में करके चीदा बातों को हम निकाल बिल्कुल लेंगे बिल्कुल मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। बिया, मेरा जो काम था मेरी एजुकेशन के बाद मैंने किया कम्युनिकेशन डिज़ाइन का कोर्स और मैं एडवर्टाइजिंग में आ गया। ये वो वाला टाइम था जब एडवर्टाइजिंग की इतनी अवेयरनेस नहीं थी और कहीं सोशली जाके अगर मैं किसी को बताता था ना कि जी मैं एडवर्टाइजिंग में हूँ, डिज़ाइनर हूँ, तो वो मेरी शक्ल देख के वो अपना मुंह फेर लेते थे यूँ साइड पे कि अच्छा ठीक है, ये तो कोई गया गुजरा इंसान है। वो सारा काम मैं करते बट थैंक गॉड कि चूँकि एजुकेशन की बैकिंग थी मुझे, उसमें मैं राइटिंग साइड पे आ गया और मैंने एड्स लिखने शुरू कर दिए और चीज़ें की। एंड अल्लाह का शुक्र है कि कुछ अरसे में आई मूव्ड ऑन इन एडवर्टाइजिंग और फिर जितनी मेजर एजेंसीज़ हैं इस मुल्क में हमारे, उन सब के साथ मैंने एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर काम किया है और जितने मेजर लोकल और नेशनल ब्रांड्स हैं उन सब के ऊपर मैंने काम किया है। जो आप कमर्शियल्स वगैरह देखती हैं टीवी पे और कैंपेन्स देखती हैं, सारी चीज़ें वो सारा कुछ मैं करता रहा हूँ। तो कोई ख़ास कोई अहम जो आपको बहुत काबिल ज़िक्र हो या जो बहुत पसंद हो आपको कि मेरी ज़िंदगी का ये एक अहम काम था या जो मैं करना चाहता था, मेरा एक ड्रीम था? बिल्कुल मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ टू थिंग्स मेजर जो है मेरी ज़िंदगी में। एडवर्टाइजिंग का जब मैं जिक्र करता हूँ तो एक कैंपेन थी जिस ज़माने में हमारे यहाँ टेररिज्म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा था। उस टाइम पे एक कैंपेन हम लोगों ने लॉन्च की थी एक NGO के लिए, ये हम नहीं के नाम से। और आई एम वेरी प्राउड कि मैं एक वाहिद क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ जिसकी कैंपेन जो थी वो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई थी। माशाल्लाह। ठीक है, बिकॉज उसमें हमने थी साइनिंग पिटिशन थी और उसके लिए जो था हमने एक महीने की कैंपेन में 62 मिलियन सिग्नेचर्स हासिल किए थे उस कैंपेन की वजह से। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जनाब जितने हमारे मेजर एक्टर्स हैं 2 दर्जन से ज़्यादा, इंक्लूडिंग पीपल लाइक रीमा एंड मोहम्मद राना एंड शान एंड एवरीवन, दे ऑल वर्कड इन द कमर्शियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो कॉज बहुत बड़ा था जिसके लिए वो कर रहे थे सब। सो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि उनसे जिस तरह की भी मेरी जान पहचान थी उन सब ने काम किया और वो कैंपेन इतनी मकबूल हुई हमारी जो थी कि 1 दर्जन से ज़ायद रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट जो थे वो पाकिस्तान फ्लाई इन किए थे उस कैंपेन को कवर करने के लिए, यू नो, एट दैट टाइम। तो वो मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जब मैं एडवर्टाइजिंग के हवाले से बात करता हूँ। और जहाँ तक मेरी एक्टिंग का वो है, जो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की, मेरे ख़्याल में उस दिन भी मेरे से कोई बात कर रहा था, बात हो रही थी, कोई 20-22 टोटल मैंने प्लेज़ में काम किया है, जिसमें सीरियल्स भी हैं और इंडिविजुअल प्लेस भी हैं, सीरीज़ भी हैं, सब हैं।
बट उसमें मेरी अचीवमेंट जो थी वो 2018 में थी, जब आई गॉट अ चांस कि मुझे एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म में काम करने का मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। अच्छा, इरानियन डायरेक्टर था और उसके साथ जो था वो हमने काम किया एंड आई एम प्राउड कि आई वाज पार्ट ऑफ दैट थिंग, क्योंकि वो अब तक 3 फिल्म फेस्टिवल्स में जा चुकी हैं और उसे 4 अवार्ड्स मिल चुके हैं उस शॉर्ट फिल्म को। That's really very good achievement. So I'm very happy. I'm very happy कि I was part of that project. मुझे I'm pleased. I'm pleased. हाँ, बिल्कुल ऐसी बातों पे जाहिर है आपको एक बड़े कॉज के लिए अगर काम करना मिले या फिर ऐसी आप कोई अचीवमेंट करते हैं जिसमें आपका दुनिया भर में नाम होता है कि पाकिस्तान के कोई आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये काम किया, तो वो बड़ा काबिल ज़िक्र बात होती है। तो मुझे ये बताइएगा, ये जब आप मीडिया इंडस्ट्री में आई या एडवर्टाइजिंग में आई, ये आपका पैशन था, शौक था या बाय चांस आ गए? आई थिंक जहाँ तक मैं इसको देखता हूँ, देखिए कमर्शियल जब हम करते हैं तो आप आज देखते हैं कि हर ऑलमोस्ट कमर्शियल में कोई ना कोई सेलिब्रिटी आपको नज़र आ रही होती है। तो मैं जो इतने सालों से कमर्शियल्स बनाता आ रहा हूँ, मैंने तकरीबन हर एक्टर के साथ काम किया और एक्ट्रेस के साथ किसी न किसी ब्रांड के लिए, तो सबसे अच्छी जान पहचान भी थी, सब कुछ था। बीच में अभी मैंने एक दफ़ा बीच में सोचा ब्रेक लेने का एडवर्टाइजिंग से थोड़े अरसे के लिए, सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई थॉट कि यार करके देखते हैं क्या होता है। तो मैं घुसा, जिन को जानता था उनसे बात की, उन्होंने वेलकम किया एंड आई एम ग्रेटफुल टू दैट। उन्होंने मुझे वो किया और इत्तेफाक था कि एक प्ले मेरा भी ऑन एयर हुआ, उसकी शायद 3 किस्तें ऑन एयर हुई थी, मुझे एक और प्ले मिल गया, वो जब तक आया मुझे तीसरा, चौथा, ये सारी चीजें एक के बाद एक वो मिलती चली गई। एक ही टाइम पर आपको वन बाय वन जो है वो चांस मिलता रहा, अपॉर्चुनिटी मिलती रही। तो अभी वैसे हम देखते हैं कि अब क्योंकि ये जो मीडिया इंडस्ट्री है वो काफ़ी वास्ट हो चुकी है, बहुत फैल चुकी है और बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट आ चुके हैं, इसलिए लोगों को समटाइम रिकग्निशन भी नहीं होती है किसी आर्टिस्ट की या किसी और की कि किसने क्या काम किया था, लेकिन जो आर्टिस्ट होता है वो करके गया होता है ये सारे काम। तो अब आप क्या समझते हैं कि पहले और अब में क्या फ़र्क है? देखिए 2 मेजर मुझे जो फ़र्क नज़र आते हैं बिया, एक तो ये कि पहले लोग सिर्फ अपने काम पे तवज्जो देते थे, अब ज़्यादातर लोग अपनी लुक्स पे तवज्जो देते हैं। बिल्कुल, दे डोंट वांट कि कोई हम ऐसा एक्सप्रेशन देते हुए हमारा फेस डिस्टॉर्ट हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो, उनको उसकी फ़िक्र साथ होती है, रादर देन कि भाई अगर तुमने रोना पीटना है, कुछ करना है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी रिक्वायरमेंट है कि डिस्टॉर्ट योर फेस एंड गिव दैट एक्सप्रेशन, at times they avoid. I mean, I remember because एक तो I don't know कि आपके तवज्जुह से शायद ये बात लोगों तक पहुंच पाएगी आगे। मेरे घर में there's a lot of show business. मेरी जो एक बहन है वो she is married to the actor शकील, माशाल्लाह जी, अंकल उर्फी वगैरह जो आपने सारे और अनकही और सारे कुछ देखते आ रहे हैं। और जो मेरी बड़ी बहन है शी इज़ ऑल्सो एन एक्टर, अज़रा मंसूर। अज़रा जो हैं उनको भी आप देखते हैं, अगर मैं रेफ़र करना चाहूँ तो मेरे ख्याल में वो बिन रोए एक फिल्म आई थी माहिरा खान और हुमायूं सईद वाली, उसमें माहिरा की जो दादी का जिन्होंने कैरेक्टर किया था दैट इज़ माई सिस्टर। तो हमारे घर में चूँकि हमने बहुत अरसे से लोगों को आते जाते प्रोडक्शंस मीडिया से रिलेटेड सबसे वो लिंक्ड रहे, तो शायद उसी वजह से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी गया और मैंने जाके कैमरा फेस किया, वरना अमूमन मैं कैमरे के पीछे रहा हूँ हमेशा एडवर्टाइजिंग की वजह से। तो how did you feel, I mean like behind the camera or on screen, कैसा आपको फील हुआ? मतलब एक कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो चुका था बिकॉज ऑफ द फैमिली, आपका एक्सपोजर था, आपकी फैमिली का था, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि आप फर्स्ट टाइम जब आएंगे तो वो कैसा फीलिंग आता है? अगर मैं आपको सही बताऊं बिया तो नर्वसनेस होती है, देयर आर बटरफ्लाइज इन द स्टमक, आप कितना कुछ भी जानते हो करने वाले हो, फीलिंग आती है, बिल्कुल एक आती है। और फिर ये कि पीपल जिनको आप हमेशा देखते हैं स्क्रीन के ऊपर या वैसे आप उनको जानते हैं, जब उनके साथ खड़े हो के आप वो कर रहे होते हैं
अपने डायलॉग्स की हाँ, डिलीवरी और delivery इंटरेक्ट करते हैं एज अ सीन, दैट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, यू नो। बिल्कुल। उसमें इट इज़ अ लॉट ऑफ फन, बट यस आई वाज नर्वस द फर्स्ट टाइम। नहीं, फिर भी बड़ी बात है। एक्चुअली मुझे कहा जाए तो मैं घर में तो एक्टिंग कर लूँ, लेकिन मुझे कैमरा के सामने किसी के सामने बोला जाए तो मैं नहीं कर सकती। नाजरीन, यहाँ पर एक वक्त हुआ है ब्रेक का। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा हाजिर होते हैं और बाबर टोनी से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के, उनकी सक्सेस के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम चमकते सितारे में सूबिया खान अपने गेस्ट बाबर अब्बास खान, बाबर टोनी के साथ हाजिर हैं। जी बाबर, हम गुफ्तगू कर रहे थे, हमने मीडिया और एडवर्टाइजिंग के हवाले से और आपके टीवी के हवाले से, ड्रामास के हवाले से बहुत गुफ्तगू कर ली है। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा हम ये भी जानने की कोशिश करें, मेरे नाजरीन भी जानना चाहते हैं कि अब आप क्या करें, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? मैं बिया अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मैंने कम से कम अपनी ज़िंदगी में की हैं, क्योंकि मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मानना है एक बात का, और वो ये है कि जो भी शख्स, जो भी ज़िंदगी इस दुनिया में आती है, वो हर इंसान जो है उसमें हर टैलेंट मौजूद होता है। वो सिर्फ उस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहा होता है कि आप कुरेद के उस टैलेंट को बाहर निकाल सकें और उसको शाइन करा सकें अपने। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंटरलिंक्ड ही हैं चीज़ें, लेकिन मैंने अपने पिछले जो गुजरा हुआ टाइम है उसमें मैंने फैशन कोरियोग्राफी मैंने की, फैशन शोज़ मैं कोरियोग्राफ करता था। फिर मैं फैशन डिज़ाइनिंग मैंने की। देन आई ट्रेन माई सेल्फ इन थिएट्रिकल मेकअप, मैंने उसमें भी अपने आप को किया। मैंने फोटोग्राफी की, जो मेरी बहुत सी शूट्स जो हैं वो प्रिंट में भी गई हैं, यू नो, फैशन शूट्स जो हैं बहुत सी। तो ये सारा कुछ जो है मेरे हिसाब से वो उन्हीं से लिंक्ड है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, उस तरह से। लेकिन अभी जो है अब आगे के लिए मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और यू शुड बी हैप्पी कि आपके इस चमकते सितारे के हवाले से आप पहली खातून हैं जिन तक ये खबर पहुंच रही है, और आपके हवाले से सारे नाजरीन तक पहले टीवी चैनल से जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी कि वेरी सून इंशाल्लाह से, अभी ये मुहर्रम के दिनों की रिस्पेक्ट में हम लोगों ने उस चीज़ को रोक लिया था थोड़ा सा, लॉन्च को अपने, बट इंशाल्लाह से I will be launching an OTT platform very soon after Muharram. तो ऐसा बताएंगे नाज़रीन को OTT प्लेटफॉर्म के हवाले से? OTT जो है इट्स ओवर द टॉप। इसको वैसे तो वो टेक्निकल चीज़ें उसकी बहुत हो जाती हैं, लेकिन आम समझने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे नेटफ्लिक्स है या प्राइम वीडियो है, उस तरह का एक प्लेटफॉर्म हम लॉन्च कर रहे हैं जिसके हमारे सारा इक्विपमेंट, सर्वर्स, चीज़ें सब, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। और ये बिल्कुल अभी कल उनकी हुई फवाद चौधरी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके विजन से तो बिल्कुल अलाइंड है ये चीज़ हमारी ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने तो ख़ुद इस वक्त वेलकम किया है कि यू नो OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जो भी लेके आ रहे हैं या ऑलरेडी चला रहे हैं, वो आए, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी और सब। सो यू नो हम ऑलरेडी माशाल्लाह से उस स्टेज पे हैं कि बस अब ये मुहर्रम के जो दिन है ये निकलेंगे और उसके बाद वी विल लॉन्च इट इमीडिएटली इंशाल्लाह। चलिए जी, विश यू गुड लक, और इंशाल्लाह आफ्टर मुहर्रम जो है आप भी देखेंगे लॉन्च होगी, और उसके बाद जो है इनकी हम मज़ीद देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ काम लेके जाते हैं। अच्छा, जहाँ तक मुझे ये भी मालूम है कि आप एक सैलून भी रन कर रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। जी जी बिल्कुल। देखिए मुझे हर कोई, मेरे दोस्त जो हैं जानने वाले, वो टोनी के नाम से बहुत जानते हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली एक E11 में एक अपना खोला है सैलून, और चूँकि कोविड के दिनों में खोला था तो उसको बड़ा एक्सक्लूसिव रखा है। इट्स अ सिंगल सीट सैलून, एक वक्त में हम एक ही कस्टमर को केटर करते हैं। स्टाइलिस्ट हमारे पास जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, और बंदों के लिए है प्रेडोमिनेंटली हमारा सैलून, लेकिन काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो हमारी जान पहचान वाली हैं, वो सभी वहीं पे आती हैं और अपने हेयर कट्स और डाइज और चीज़ें और स्टाइलिंग
वो सब वहीं वो से सब वहीं से करवा रही करवा हैं रही वहाँ पे इस वक्त। चलें जी, डू विज़िट। और आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि जाइएगा। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं हमारे जानने वाले, और बाबर तो वैसे ही बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, तो ये बहुत अच्छा इनका काम है। आप लोग भी जाएं, विज़िट करें, तो आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे रिस्पॉन्स ही मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा मुझे बताइएगा, आप फारिग औकात में क्या करते हैं, मशागिल क्या हैं आपके? मैं बहुत सी चीज़ें, जैसे आपको बताया ना, मैं कुछ ना कुछ लगा रहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की है, और वो जो है वो एक गाना मैंने लिखा था जो मैंने अपने दोस्त को भेजा कनाडा में। अच्छा। उसने वहीं पे उसको कंपोज किया, Nice. और उसने 7 डिफरेंट इंटरनेशनल सिंगर से उसको उनके साथ रिकॉर्ड किया उस गाने को। और वो जो गाना है उसको उसने वीडियो भी उसका बनाया है, और इंशाल्लाह वो भी मैं बहुत जल्द अभी उसको भी लॉन्च करने वाला हूँ। तो ये इस तरह की जो हरकतें हैं ना, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहती है, कुछ ना कुछ होना काम में चाहिए। आगे, ठीक है। हाँ, बिकॉज वो गाना जो है बिया, वो कोविड के हवाले से है। अच्छा, सही। और इस वक्त मुझे वो हो रहा था फील कि जिसको देखो वो बात कर रहा है कि मास्क पहनो, दूर रहो, ये करो, वो करो, डरा रहे हैं सारा वक्त। तो मैंने वो गाना लिखा विच इज़ ऑल अबाउट होप, यू नो, कि मतलब अपनी डोंट गिव अप योर होप। सही बात। अभी वापस से इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे, वापस से इंशाल्लाह हमारी हर जिंदगी रात के नॉर्मल बाद होंगी। वो क्या कहते हैं, सुबह होती है। बिल्कुल सही बिल्कुल बात। ऐसा है। अच्छा, तो क्या इसकी पिक्चराइजेशन वगैरह भी हो रही है, या ये सिर्फ आप लोग ऑडियो पे कर रहे हैं? नहीं जी, पूरा शूट होके वीडियो बन चुका है इसका, और Visual वहीं पे कनाडा में ही इसको शूट किया है उसने, क्योंकि वो सिंगर्स वहाँ पे अवेलेबल थे, तो उनके सबके शॉट्स और उसके अलावा पूरी वीडियो इंशाल्लाह वंस यू सी आपको नजर आएगी। तो उसमें आप भी होंगे? नहीं, बिल्कुल मैं उसमें नहीं होऊंगा, सिर्फ उसमें मेरा नाम होगा कि मैंने लिखा है। आपका काम है, काम बोलता है। अच्छा बाबर, जैसे कि आप गाने भी लिखते हैं, उसके अलावा आप मेरे ख्याल से शायरी भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत जी। तो आप की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी देखा है, सुना भी है आपको। और मैं चाहती हूँ कि आज मुहर्रम है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अगर मर्सिया कोई हमें पेश कर दें, और नाज़रीन भी देखने वाले ज़रा सुन लें, तो आपकी आवाज़ भी अच्छी है, तो हम भी महसूस हो जाएंगे। बिल्कुल, चूँकि मुहर्रम है तो मैं गाना तो कोई नहीं सुना पाऊँगा इस वक्त में, बट 2 लाइनें एक बंद मैं ज़रूर आपके ट्राई करता हूँ पेश करने के। ज़रूर जी। मुझरे ही खल्क़ में इन आँखों ने क्या क्या देखा, पर कहीं से ते पैगंबर सना देखा, मुझरे ही खल्क़ में मैंने देखा आलमे शाह को आलूदाए खून, मैंने ज़ख्मी अली अकबर का कलेजा देखा, मुझरे ही खल्क़ में। माशाल्लाह जी, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत आपने ये मर्सिया पढ़ा। और अभी मैं ये बात सोच ही रही थी, आप जब मर्सिया पढ़ रहे थे, कि OTT के हवाले से मुझे थोड़ा मज़ीद जानना है कि OTT आप लॉन्च करने लगे हैं, और उसमें आप अपना दोबारा से एक नाम बनाने लगे हैं, तो उसके हवाले से मुझे ये बताइएगा कि उससे लोगों को क्या लोग क्या बेनिफिट हासिल करेंगे, या आपको उससे क्या फ़ायदा होगा, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा भैया, ये जो OTT का प्लेटफॉर्म है, इससे हमें तो ये बेनिफिट हो रहा है कि जी हमारे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन
ये लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बिकॉज वो तमाम लोग जो प्रोडक्शंस करके बैठे हुए हैं, उनकी प्रोडक्शंस अगर चैनल्स पे नहीं जा पा रही हैं, दे हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ से वो उनको एयर कर सकते हैं। वो सारे लोग जो म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, बिकॉज़ हमारे इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ ड्रामे और फिल्में नहीं होंगी, बल्कि यू विल सी सीजन्स, यू विल सी म्यूज़िक, उसके अलावा आपको बहुत कुछ और देखने को मिल रहा होगा उसी चैनल से। और इसमें अभी जो मैं अभी वो नहीं कर सकता डिस्क्लोज, लेकिन इंशाल्लाह से वंस वी लॉन्च तो यू विल नो कि हम रोज़ाना के बेसिस पे लोग जो हैं वो हमारे OTT प्लेटफॉर्म से अर्न कर सकते हैं खुद, ठीक है। उसके हवाले से वंस वी लॉन्च हम पूरी डिटेल देंगे कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है और डेली बेसिस पे वो अर्न कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से हमारे जो है। सो इंशाल्लाह से ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन ये OTT का आपको कैसे आइडिया आया, कैसे जनरेट हुआ? कुछ लोग जो साथ हैं हमारे इसमें, इस वाले सफ़र में हमारे, उनका बैकग्राउंड अगेन मीडिया इंडस्ट्री से ही है सारा। कुछ हमारे पास शोबिज़ के बहुत बड़े बड़े से माशाल्लाह नाम हैं, हु आर ऑल पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म विद अस। तो जब सब बैठते हैं और खिचड़ी जब पकनी शुरू होती है तो फिर कोई मज़े की चीज़ निकल ही आती है उसमें से। चलें जी, हम भी देखना चाहेंगे और इंशाल्लाह आपको अल्लाह इसमें तरक्की देगा। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, अब मैं आपसे प्रोग्राम का हमारा जो दौरानिया थोड़ा कम होता है, तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अगर देखने वाले नाजरीन को कोई मशवरा देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें, जो लोग किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, एडवर्टाइजिंग में, मीडिया में, मॉडलिंग में, व्हाटएवर दे वांट टू कम, तो आप क्या उनको सजेस्ट करते हैं? ओके, देखिए इस वक्त आपस की बात है कि आप ईंट भी उठाएं ना तो नीचे से 6 लोग निकलते हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। बिल्कुल बने, उसमें कोई मज़ाहमत नहीं है उसमें कि वो एक्टिंग परस्यू करना चाहते हैं, करें। लेकिन उन सब लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि यार आप जो भी फील्ड में आना चाहते हैं उसके हवाले से रिसर्च करके थोड़ा सा उसमें अपनी आप उसको कमांड हासिल करें थोड़ी सी, सो दैट जब आप जाएं, आप एक्टिंग के लिए जाएं, आप म्यूज़िक के लिए जाना चाहें, गाने के लिए जाना चाहें, इट इज़ नॉट कि ये बहुत आसान है, नहीं, इसमें आपको पापड़ थोड़े से बेलने पड़ेंगे। लेकिन जब आप अपने आप को प्रूव कर देंगे कि आप में एबिलिटी है, तो देयर इज़ नो वे कि आप वो ना कर सकें। दूसरा कि आई थिंक एवरीवन जो भी इस वक्त देख रहा है ये नशरियात हमारी, हर कोई ये चीज़ अपने जहन में रखे। 2 बातें मैं कहूँगा जो एक मैं भी करता हूँ कि अगर कामयाब होना है तो 24 घंटे के दिन में 26 घंटे काम करो, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ द वे यू कैन अचीव समथिंग इन लाइफ। आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, रेस्ट कम करना पड़ता है, ठीक है, कुछ अचीव करने के लिए आपको उसमें गुड़ जितना डालेंगे वो उतना मीठा होता है, उतना मीठा होगा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके, और यकीनन नाजरीन को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा बाबर टोनी के हवाले से, मीडिया के हवाले से, OTT के हवाले से जो कि अभी लॉन्च होना है। तो इंशाल्लाह हम फिर अगले हफ्ते हाजिर होंगे। उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ बाबर टोनी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी नाजरीन, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।